नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। आज हम दिल्ली की वजीरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 64 पे मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार पंकज शर्मा जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इस बार ये अपनी जनता, वार्ड की जनता को क्या कुछ आश्वासन देते हैं कि अगर ये जीतते हैं तो अपनी जी जनता को क्या सबसे प्राथमिकता देंगे, किस काम को प्राथमिकता देंगे। सर, न्यूज 44 में स्वागत है आपका। सर, ये बताइए कि इस बार वार्ड की जनता को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आप जीतेंगे तो सर प्रथम आप पहले इसी काम को प्राथमिकता देंगे। कौन सा ऐसा काम है? मुझे आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है। जनता को पूरा विश्वास है और जो प्राथमिकता हमारे काम की है, जो मेरी पर्सनल भी है और जो क्षेत्र की जनता की भी है, वो है आवारा पशु। आवारा पशु सबसे भारी प्रॉब्लम है हमारे क्षेत्र में और सबसे पहले उसकी समस्या पे हम काम करेंगे। हमारा वार्ड 3 जगह डिवाइडेड है। जहाँ पे आप बैठे केशवपुरम है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है और एक अशोक विहार अर्बन एरिया है। अशोक विहार में प्रॉब्लम सफाई की है और वहाँ भी आवारा पशु की प्रॉब्लम है। और जो तीसरा एरिया है, जो हमारा स्लम या क्लस्टर एरिया जिसको बोलते हैं वजीरपुर, वहाँ पे पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और लोग पानी जो पीते हैं वो पैसे दे के पीते हैं। हालांकि ये बहुत इश्तिहार बनाया जा रहा है। 5 साल पहले केजरीवाल जी की सरकार आई थी, जब भी उससे पहले भी आई थी, बिजली हाफ पानी माफ। लेकिन उस स्लम एरिया में हर आदमी को पर डे 50 से 60 रुपए का रोज़ पानी पीना पड़ता है। और वहीं के जो लोग हैं, वहीं के कुछ जो वहाँ के कुछ नेता हैं, जो चुने हुए निगम पार्षद हैं, उन्हीं के लोगों के वहाँ पे पानी के प्लांट लगे हुए हैं। वो पानी के प्लांट वहाँ पे पानी बेचते हैं, तो ये एक नेक्सस बनाया हुआ है वहाँ पे। तो ये काम हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे उस एरिया में कि वहाँ पे पानी की आपूर्ति करवाएंगे, साफ़ पानी की, ताकि लोगों को पैसा ना देना पड़े, यानी वहाँ पे फ्री पानी। और केशवपुरम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आवारा पशु। समस्याएं इसके अलावा भी और बहुत सारी है, लेकिन प्राथमिकता, क्योंकि आपने प्राथमिकता का सवाल किया है, तो प्राथमिकता आवारा पशुओं की रहेगी। सर, आवारा पशु के लिए क्या कुछ करेंगे अलग से? ऐसे कोई आपने स्कीम सोची है जी कि आवारा पशु के लिए जैसे गौशाला बनवाएंगे या कुछ और ऐसा क्या कुछ करेंगे अलग? जी, आवारा पशुओं के लिए कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में भी है और हमारी जैसे मैंने बोला प्राथमिकता भी है। हमारे पास पीछे बहुत सारा एरिया है, एनजीओज का साथ मिलके शेल्टर होम बनाएंगे हम लोग। और जो भी यहाँ पे आवारा पशु हैं, कोशिश करेंगे वहाँ पे लेके जाने की। इसके पीछे कांग्रेस ने एक स्पेशल कमेटी भी डिज़ाइन करी है कि आवारा पशुओं पे किस तरीके से आगे एक्शन लेना है। आवारा पशु यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिनमें आप कुत्तों को भी बोल सकते हैं, गाय को भी बोल सकते हैं, गंदगी बहुत होती है। तो प्राथमिकता, जैसे आपने कहा कि क्या करेंगे, तो शेल्टर्स होम बनाएंगे हम लोग। बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं गाय के साथ, तो उनके लिए खाने की भी व्यवस्था करी जाएगी। शायद टू एंड फ्रो उनको छोड़ने का या खाना कलेक्शन के लिए, उनके चारा कलेक्शन के लिए कोई गाड़ी लगाई जाएगी। एक रफ ड्राफ्ट है, एक मोटा मोटा, लेकिन काम इसी पे होगा पहला हमारा। सर, फंड्स को लेकर एमसीडी में बहुत दिक्कतें बनी रहती हैं। कहते हैं कि हमारा फंड्स नहीं पास होता है, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। इसको लेकर आप क्या क्या राय है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त भी निगम पार्षद हैं। एमसीडी के पास डेफिनेटली फंड्स की कमी होती है। ये कहीं ना कहीं इनकी दोनों पार्टियों की, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, नूरा कुश्ती चलती है कि आम आदमी पार्टी ऊपर से सेंटर में दिल्ली सरकार में है, वो नीचे फंड रिलीज नहीं करती। पार्षदों के पास लिमिटेड फंड्स आते हैं और वो लिमिटेड फंड में अपना काम चलाते हैं। अव्यवस्था ऊपर से भी है, केजरीवाल जी की सरकार नीचे पैसे नहीं दे रही, और नीचे भी अव्यवस्था है, जो पैसा आता है वो ठीक से लग भी नहीं रहा। तो ये कुरीतियाँ कह सकता हूँ मैं इनको, इनकी नीति बड़ी गलत है। इनकी वजह से दिल्ली सफ़र कर रही है। हालांकि इससे पहले, केजरीवाल जी के आने से पहले, कांग्रेस की सरकार जब मुख्यमंत्री कांग्रेस की हुआ करती थी और नीचे बीजेपी की चलती थी एमसीडी में, तो बहुत स्मूथली रन होता था, कभी ऐसा इशू नहीं आया। लेकिन केजरीवाल जी के आने के बाद ना जाने ऐसा क्या हो रहा है, उनको सेंटर भी परेशान करते हैं, उनको नीचे भी परेशान करते हैं। ये उनको पता होगा। शायद दिल्ली में इतिहास में भारत के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कोई काम नहीं करने दे रहा। ये हमारी समझ से बाहर है। हमें तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति में प्रॉब्लम लगती है और कहीं ना कहीं उनके विजन और फोकस में प्रॉब्लम लगती है। उनका फोकस और विजन शायद प्रधानमंत्री बनने का है और वो दिल्ली छोड़ चुके हैं। अगर दिल्ली हैं वो, तो आके जेजे क्लस्टर में आके देखिए, आके वजीरपुर में देखिए, जो पानी है, मेरे पास वीडियोस आज मैं बना के लाया हूँ। जनता पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी का उनको वोट पड़ा था और आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उन्हें भी आना होगा। और ये फंड्स की तो डेफिनेटली कमी होती है एमसीडी को। सर, आपके आम आदमी पार्टी कूड़े को लेकर इस बार मुद्दा बना रही है। भाजपा झुग्गी झोपड़ियों के लिए जहां मकान वहीं पे, जहां झुग्गी वहां मकान कह रही है। तो कांग्रेस का ऐसा कौन सा मुद्दा है इस बार एमसीडी इलेक्शन के लिए? दिल्ली एमसीडी से लेके हमारे सारे मुद्दे मेन यही हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि शायद केजरीवाल जी को अचानक से एमसीडी चुनाव आने के बाद, आज वो 2013 में पहली बार जीते, 15 में पूर्ण बहुमत से आए, आज 7 साल बाद उनको कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। शायद उन्होंने या उनके विधायकों ने कभी दिल्ली में एंटर ही नहीं किया, सोनीपत की तरफ से या पीछे आप यूपी की तरफ से, उन्होंने शायद एंटर ही नहीं किया। आज अचानक उनको याद आया।
इसी तरह बीजेपी कर रही है, जहां झुग्गी वहां मकान। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने, मैं आपको बताना चाहूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट था जहां झुग्गी वहां मकान, और 3 कॉलोनीज बनाई, जिसमें एक कॉलोनी हमारे यहाँ पे भी जेलर वाला बाग है, एक कोटपुतली कॉलोनी थी, एक मुंडका के पास में, सॉरी बवाना के पास में जगह है, और एक हमारे वजीरपुर विधानसभा में। अनफॉर्चुनेटली पिछले 7 साल में कांग्रेस सरकार ने वो बना के खड़े कर दिए, लेकिन इन दोनों सरकारों की नूरा कुश्ती के चक्कर में अलॉटमेंट तक नहीं हो पाई है। बड़ी शर्म की बात है। और उसके बाद ये लोग टैग लाइन लगाते हैं कि जहां झुग्गी वही मकान। जो कांग्रेस सरकार बना के चली गई है उसमें ये अलॉटमेंट तक नहीं कर पा रहे, अलॉटमेंट तक नहीं करवा पा रहे, और ये बोल रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। तो दोनों के दोनों का सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है इनका, और जैसे जुमलेबाजी होती है, दोनों पार्टियां मिलकर जुमले कर रही हैं और दिल्ली को परेशान कर रही हैं। सर इस बार आप क्या आंकड़े, कांग्रेस क्या आंकड़े लगा रही है एमसीडी में, कितनी सीटों का आकलन कर रहे हैं? कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है, और करीब करीब 200-210 सीटें कांग्रेस की जीत रही है। जिस विधानसभा में आप बैठे हैं, इसमें तीनों सीट कांग्रेस बड़ी तेजी से स्वीप कर रही है। और जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की डिमांड है। दोनों पार्टियों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और इनको वापस वो शीला दीक्षित वाली दिल्ली लोग याद कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी का एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन याद कर रहे हैं। और महंगाई इतनी सारी बढ़ी हुई है, ये तो एमसीडी से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल जनता परेशान है महंगाई से, आवारा पशुओं से, ये हवा जिसमें हम ले रहे हैं सांस से, डेंगू से परेशान है। सो इन सारी चीज़ों से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। अलग अलग मुद्दे चला रही हैं, अलग अलग पार्टी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलाती है, पता नहीं क्या कर रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। और दिल्ली की जनता फिर से कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तरफ आज से देख रही है। अपनी वार्ड्स की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश बड़ा क्लियर है। बीइंग अ लोकल बॉय, मैं कई सालों से, 25 साल से मैं राजनीति में हूँ, और बड़ा लोगों का प्यारा भी हूँ, दुलारा भी हूँ। कोरोना टाइम में जब प्रशासन सब सो गए थे, आम आदमी पार्टी बीजेपी के लोग सब सो गए थे, तो मैं अपने कंधों पे सैनिटाइजर अपने कंधों पे रख के मारता था। हर उस घर में जाके सैनिटाइज करता था जहाँ पे कोरोना का विक्टिम है। कोरोना के लोगों के लिए सेकंड लॉकडाउन में हमने सिलेंडर्स यूज़ किए। कई कई दिन तक हमारी टीमें लगी रहती थी। मैं खुद 15-15 घंटे लाइन में लग के लोगों के लिए सिलेंडर उपलब्ध कराए, दे के आए उनको। तो दुनिया चाहती, यहाँ की लोकल जो जनता है वो बहुत ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो उनके बीच में से निकला हो, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, 2 निगम पार्षदों का अब क्योंकि कॉम्बो हो गया ये, तो दोनों के दोनों जनता से नाराज थे। हर इन दोनों का अपनी पार्टी में बड़ा ओहदा है। बड़ा ओहदा होने की वजह से वो लोग अपनी पार्टी में, अपने संगठन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, और क्षेत्र की जनता से वो छोड़ गए, उनसे निष्ठा छोड़ दिया। तो लोग अपने बीच का कोई बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि ईजिली एक्सेसिबल हो और उनके लिए अवेलेबल हो। तो वो उनको एक कांग्रेस के कैंडिडेट में नज़र आ रहा है, और डेफिनेटली वो एक तरफा हमारे साथ हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की तरह से दिल्ली की जनता को क्या आप संदेश देंगे? दिल्ली की जनता को ये संदेश देंगे कि आप याद करिए शीला दीक्षित जी वाली जिंदगी, दिल्ली। और जैसे आपने देखा था, शीला जी ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, फ्लाईओवर्स, मेट्रोज, और अगर आप बात करें रोड्स की, रोड्स को अलग ट्रैफिक सिस्टम उन्होंने बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, फोकस पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स पे था, फोकस का पूरा हॉस्पिटल्स पे था, स्कूल्स पे था। तो यही सारी चीज़ें एमसीडी से लेके, क्योंकि ये रिलेटेड एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी से लेके जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आवारा पशुओं की, गंदगी की, सफाई की, पेड़ों की ट्रिमिंग की, पार्कों की सफाई की, इन सारी चीज़ों पे कांग्रेस का जोर रहेगा। सर ये बताइए कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि उस यात्रा का आपको दिल्ली एमसीडी पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ से, कि वो एक देश को एकता के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो एमसीडी में भी क्या कुछ एकता कांग्रेस उस चीज़ से लेगी? जी बिल्कुल लेगी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव इस एमसीडी चुनाव में ही पड़ेगा। जो लोग राहुल गांधी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे, अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि शायद इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो कि 3,500 किलोमीटर चल रहा है, बिना रुके चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। और भारत जोड़ो मतलब भारत की एकता और अखंडता को एक करना है। ये जो लोग छट गए हैं, आज अलग अलग सिस्टम्स बना दिए गए हैं, जुडिशरी को कैप्चर कराया जा रहा है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी पे एक्ट हो रहा है, जो उस पर प्रहार हो रहा है, उस वजह से इन सारी चीज़ों को लेके भारत जोड़ो है। और राहुल जी ने प्रूव किया है, राहुल जी ने दिखाया लोगों को, जो लोगों से कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस डिस्कनेक्ट हो गई है, उससे कांग्रेस से भी कनेक्ट हो रहे हैं, और लोग एक दूसरे से भी कनेक्ट हो रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत इंटरनल अभी आपको अंडर करंट देखने को मिलेगा। हम तो लोगों में जा रहे हैं और देख रहे हैं, लोगों में एक अंडर करंट है, और कांग्रेस भारी बहुमत से वापसी कर रही है। सर इस बार एमसीडी इलेक्शंस में आपके कांग्रेस के ही पिछले सहयोगी इस बार अपना दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है?
नहीं, बहुत सारे होते हैं जिनको आइडियोलॉजी से मतलब नहीं होता, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्ता से मतलब होता है, तो ऐसे लोग कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस से बाहर जाते हैं। और अगर आप हमारे वार्ड की बात करें, हमारे वार्ड में आम आदमी पार्टी के लगभग 70% कार्यकर्ता कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। बहुत सारे बीजेपी को जो लोग थे वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। तो हमारा ये वाला जो लोकल मुद्दा है, ये लोकल चुनाव है, और लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को छोड़ के और क्षेत्र के लिए काम करें, क्योंकि ये छोटा चुनाव है। लोग अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज को छोड़ के छोटे एक कैंडिडेट के साथ लग रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग अब की बार टिकट हुआ है जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को छोड़ के आए हैं। तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग वापसी कर रहे हैं, और आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा बहुत सारा जो कांग्रेस का वोट बैंक छिटक के झाड़ू पर चला गया था, वो अब मेजॉरिटी झाड़ू से छटक के वापस कांग्रेस पे आ रहा है। तो ये थी हमारी पंकज जी से खास बातचीत कि वो अपने वार्ड्स के लिए अपनी जनता को क्या कुछ आश्वासन देंगे अगर वो जीतते हैं, तो उस प्राथमिकता देंगे कि वो सफाई को लेकर, गौशाला को लेकर, काफी कुछ जो आवारा पशुओं घूमते रहते हैं उनको लेकर काफी प्राथमिकता देंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ न्यूज़ 44 दिल्ली।